हैकर कॉम्बिनेशन। हाँ, ये सच में ही एक हैकर कॉम्बिनेशन है। एंड जब से CS रैंक का न्यू सीजन आया है, कुछ ज्यादा ही लोग अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन का यूज करके ग्रैंड मास्टर के लिए पुशिंग कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं यार इनको ऐसे टैक्टिक कॉम्बिनेशन देता कौन है। इससे अच्छा तो आप बिना कॉम्बिनेशन के ही गेम खेलो। एंड अगर आपको सच में ही एक प्रोफेशनल अनफेयर कॉम्बिनेशन चाहिए तो भूल के भी आज के इन तीनों कॉम्बिनेशन को मिस मत करना, क्योंकि इन्हें यूज करने के बाद से आप कुछ अलग ही स्पीड से ग्रैंड मास्टर के लिए पुशिंग कर सकते हो। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट न करके सबसे पहले अनफेयर कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको हयातो लगा लेना है, क्योंकि CS रैंक में ज्यादातर फाइट शॉर्ट रेंज में ही होती है। एंड हयातो एक ऐसा कैरेक्टर है कि जितना ज्यादा आपका HP कम रहता है, वो उतना ही तेजी से सामने वाले बंदे का वेस्ट फाड़ के हाई डैमेज देता है। एंड सेकंड नंबर पे आपको उल्फरा लगा लेना है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है कि जब भी कोई बंदा आपको हेडशॉट मारेगा तो आपको कम डैमेज पड़ेगा, एंड जब आप उस बंदे को हेडशॉट मारोगे तो कुछ ज्यादा का ही डैमेज पड़ेगा। एंड थर्ड नंबर पे आपको मोको लगा लेना है। इसके बारे में तो सभी लोगों को पता ही होगा। एंड लास्ट एक्टिव स्किल के अंदर आपको अग्नेस कैरेक्टर लगा लेना है, जो इस कॉम्बिनेशन को अनफेयर बनाता है। डेमो देखने से पहले आप अग्नेस के बारे में अच्छे से जान लो कि ये क्या करता है। तो देखो, जैसे ही आप अग्नेस कैरेक्टर ऑन करोगे, मोको की मदद से तुरंत बंदे का आपको लोकेशन मिल जाएगा। एंड उसके साथ ही साथ जितने भी बंदे अग्नेस की रेंज में आएंगे सभी को 25 का डैमेज भी पड़ जाएगा। एंड इसकी ये सीक्रेट पावर तो सच में ही यार अनफेयर है। यहाँ पे देखो, जैसे ही सामने वाला बंदा राइडन कैरेक्टर को ऑन करता है, मैं भी यहाँ पे अपना अग्नेस कैरेक्टर ऑन कर देता हूँ, लेकिन राइडन कैरेक्टर 1 सेकेंड में ही अग्नेस की पावर से टूट जाता है। एंड यही हाल होता है वुकंग कैरेक्टर का। जैसे ही सामने वुकंग आता है, अग्नेस की मदद से ये भी तुरंत टूट जाता है एंड एनिमी को 25 का डैमेज भी पड़ जाता है। एंड यही चीज मैंने मॉर्स कैरेक्टर के साथ ट्राई किया, तो जैसे ही बंदा मॉर्स बन के मेरे सामने आ रहा था, अग्नेस की मदद से ये भी टूट ही जाता है। तो इन्हीं सभी सीक्रेट पावर की मदद से अग्नेस को अनफेयर कैरेक्टर घोषित किया जाता है। एंड इस कैरेक्टर से तो आप 1v4 बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे देखो, एक बंदा मेरे सामने होता है एंड जैसे ही मेरे को डैमेज पड़ता है, हयातो स्किल मेरा एक्टिव हो जाता है। एंड हयातो एक्टिव होने के बाद से कितना हाई डैमेज देता है, जिसकी वजह से मैं इस बंदे को इजिली नॉक कर देता हूँ। एंड जैसे एक बंदा और पीछे से आता है, मैं अपना अग्नेस यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। एंड अग्नेस की वजह से बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, जिससे मैं इसको भी इजिली फिनिश कर देता हूँ। एंड यहाँ पे देखो, HP मेरी कितनी ज्यादा कम होती है। उल्फरा एंड हयातो मेरा दोनों एक्टिव होता है, जिसकी मदद से मैं इस बंदे को 1 ही सेकंड के अंदर फिनिश कर देता हूँ। एंड लास्ट एक ही बंदा बचा होता है। देखो मैं इसको किस तरह मारता हूँ। जैसे ही बंदा मेरे सामने आता है, अग्नेस मैं ऑन करता हूँ, तुरंत मेरे को लोकेशन मिल जाती है एंड इस बंदे को मैं बॉडी से ही फिनिश कर देता हूँ। अब ये मत बोलना कि मैं गन स्किन की वजह से बंदों को मार पा रहा हूँ। चलो अब नॉर्मल गन स्किन लगा के दिखाता हूँ। सामने देखो बंदे हैं। अग्नेस कैरेक्टर मैं जैसे ही ऑन करता हूँ, एक बंदे का जो सब वेस्ट होता है एंड एक बंदे का लोकेशन मिल जाता है, जिसको मैं इजिली नॉक कर देता हूँ। एंड ये स्कार की स्किन बिल्कुल फ्री में मिली थी। किसके किसके पास है कमेंट करके जरूर बताना। एंड एक बंदा फुटबॉल बन के मेरे लेफ्ट साइड से आ रहा था, तो मैं जैसे ही अपना अग्नेस कैरेक्टर ऑन करता हूँ, ये बंदा भाई अग्नेस के अंदर ही टूट जाता है, जिसको मैं इजिली नॉक कर देता हूँ। एंड इस बंदे को उल्फरा की मदद से काफी खतरनाक वाला हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। एंड इस क्लिप में जैसे ही मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ, तभी मुझे फुट आने लगता है एक और बंदे का। एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता हूँ। जैसे ही बंदा मेरे सामने आता है, अग्नेस ऑन करता हूँ, बंदा कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी मदद से मैं इस बंदे को भी इजिली फिनिश कर देता हूँ। अब ये कॉम्बिनेशन देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं इसे अनफेयर या फिर हैकर कॉम्बिनेशन क्यों बुलाता हूँ। एंड ये कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके सेकेंड कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको हयातो लगा लेना है। इसके बारे में तो आपको पता ही है कि ये क्या काम करता है। एंड सेकेंड नंबर पे आपको रिन कैरेक्टर लगा लेना है, जो सामने वाले बंदे को 15 से 20 का एक्स्ट्रा डैमेज देता है। एंड थर्ड नंबर पे आपको लूना लगा लेना है, जो आपके गन के रेट ऑफ फायर को कुछ ज्यादा ही बढ़ा देता है। एंड लास्ट एक्टिव स्किल के अंदर आपको राइडन कैरेक्टर लगा लेना है। तो चलो इस कॉम्बिनेशन का भी आप डेमो देख लो। एक बंदा मेरे राइट साइड में होता है। जैसे ही मैं अपना राइडन कैरेक्टर ऑन करता हूँ, बंदा भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन यहाँ पे फंस जाता है, जिसको मैं इजिली जाके 1 ही सेकंड के अंदर फिनिश कर देता हूँ। तो चलो अब इस कॉम्बिनेशन का मैं आपको अनफेयर पावर दिखा देता हूँ। एक बंदा मेरे लेफ्ट साइड में होता है। जैसे ही मैं अपना राइडन ऑन करता हूँ, बंदा फंस जाता है एंड जल्दी जल्दी ग्लू वॉल लगाने लगता है, लेकिन मैं जैसे ही एक गोली ग्लू वॉल पे मारता हूँ, रिन की मदद से इस बंदे का
का ग्लू वॉल टूट जाता है, जिसको मैं इजिली फिनिश कर देता हूँ। एंड दूसरा बंदा यहीं पे होता है, इसके ऊपर मैं अपना राइडन कैरेक्टर ऑन कर देता हूँ एंड ये दूसरा बंदा भी राइडन के अंदर फंस जाता है, जिसको मैं इजिली यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। एंड इसी क्लिप में ही देख लो, एक बंदा बॉक्स के पीछे छुप के बैठा होता है, जैसे मैं राइडन ऑन करता हूँ तुरंत बंदा फंस जाता है एंड हम दोनों लोग रश करके इस बंदे को यहाँ पे इजिली फिनिश कर देते हैं। एंड बहुत लोग बोलेंगे कि राइडन भाई टूट भी सकता है, तो यहाँ पे देखो मैं राइडन जैसे ही ऑन करता हूँ बंदा राइडन तोड़ने के लिए बाहर आता है एंड इसको मैं हेडशॉट मार के इजिली यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। देखो राइडन कैरेक्टर को तोड़ने के लिए बाहर तो जरूर रहना पड़ेगा, बिना फायर किए राइडन टूटेगा ही नहीं। एंड जैसे ही राइडन को तोड़ने के लिए बंदा बाहर के साइड आए, आप सभी लोग मिलके उस बंदे को मार के फिनिश कर दो। एंड लास्ट क्लिप में देखो ये बंदा राइडन के अंदर फंस जाता है, जिसको मैं लूना की मदद से इस बंदे को मैं मिनी सेकंड के अंदर फिनिश कर देता हूँ। एंड यहाँ पे देख लो बंदा मेरे को जैसे ही डैमेज देता है हया तो मेरा एक्टिव हो जाता है एंड लूना की मदद से इस बंदे को मैं इजिली यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। तो ये था हमारा सेकंड अनफेयर कॉम्बिनेशन। अब चलते हम लोग तीसरे अनफेयर कॉम्बिनेशन पे। तो सबसे पहले आप लोगों को मारू लगा लेना है, जो लॉन्ग रेंज में कुछ ज्यादा ही हाई डैमेज देता है। एंड सेकंड नंबर पे आपको लूना लगा लेना है, इसके बारे में तो आपको पता ही है। एंड थर्ड नंबर पे आपको लियोन कैरेक्टर लगा लेना है, ये कितना ज्यादा पावरफुल है इसे आपको मैं डेमो में ही दिखाऊंगा। एंड लास्ट स्किल में आपको मोस लगा लेना है, जो इस कॉम्बिनेशन को अनफेयर बनाता है। इस कैरेक्टर के बारे में तो आपको अच्छे से पता है, लेकिन डेमो में कुछ अलग ही देखने के लिए मिलेगा, तो चलो आपको दिखा देता हूँ। देखो मॉस के बारे में तो आपको अच्छे से पता ही होगा कि मॉस का यूज करके आप फ्लैंक वगैरह मार के पीछे से जाके आप इजिली बंदों को फिनिश कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने जो लियोन कैरेक्टर लगा रखा है, इसकी मदद से आप इजिली 1v4 तो निकाल ही सकते हो। देखो जैसे ही बंदा आपको डैमेज देगा, लियोन आपको तुरंत 4 सेकंड के बाद एचपी देने लगेगा, जिससे आपका एचपी फुल हो जाएगा एंड आपका पूरा फोकस फाइट के ऊपर रहेगा, जिससे आप आराम से इजिली 1v4 निकाल सकते हो। लूना के बारे में तो आपको पता ही है, जो आपके गन के रेट ऑफ फायर को बढ़ा देता है एंड मारो लॉन्ग रेंज में काफी गंदा डैमेज देता है। यहाँ पे एक बंदा छुप के बैठा होता है, जैसे ही मैं इसको डैमेज देता हूँ ये बंदा भी मुझे डैमेज देता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूँ एंड 4 सेकंड बाद लियोन मेरी एचपी को फुल करने लगता है, जिसमें बंदे को ग्लू वॉल तोड़ के इसको मैं इजिली यहाँ पे नॉकआउट करके फिनिश कर देता हूँ। देखो लियोन एक बार नहीं बार बार आपको एचपी देता रहेगा, लेकिन जब आपके ऊपर डैमेज पड़ेगा उसके 4 सेकंड बाद आपको एचपी ये देगा। तो देखो इसलिए मैंने मारो एंड मोस के साथ इसे ऐड किया है कि जब भी आप लॉन्ग रेंज से फाइट लोगे तो लॉन्ग से बंदा आपको डैमेज देगा, तो आप ग्लू वॉल वगैरह जैसे लगाओगे तुरंत आपको एचपी ये देने लगेगा। देखो शॉर्ट रेंज में ये ज्यादा काम आता नहीं है, क्योंकि बंदे लोग आपको ज्यादा टाइम देते नहीं है होल्ड करने के लिए, 4 सेकंड के अंदर आपको फिनिश कर देंगे। लेकिन अगर आप बंदे को थोड़ा घुमा के मारोगे, ग्लू वॉल यूज करके बंदों को मारोगे, तो आपका ये लियोन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा 1v4 निकालने के लिए। एंड मॉस का यूज करके मैंने काफी तगड़ी तगड़ी क्लचेस भी निकाले थे, पता नहीं यार वो वीडियो कैसे डिलीट हो गया। ये वाली वीडियो मैंने इन गेम से रिकॉर्ड करके आपको दिखाया है, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन इन सभी कॉम्बिनेशन को आप ट्राई जरूर से करना। आई होप कि आपको सभी कॉम्बिनेशन अच्छा लगा होगा। एंड इन तीनों कॉम्बिनेशन में से जो आपको अच्छा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके प्यार सा कमेंट जरूर से कर देना। अगर आपको हाई डैमेज या फिर रशर कॉम्बिनेशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो चलो मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।